देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। लगातार आपराधिक घटनाओं ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना से लेकर मधुबनी और दरभंगा से लेकर मुंगेर तक आपराधिक घटनाओं ने बिहार पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नई सरकार के बनने के बाद से लगातार अपराध का ग्राफ चढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपराध पर काबू करने को लेकर लगातार बैठकें करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सुस्त दिखाई दे रही है और अपराधी चुस्त नजर आ रहे हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि पिछले कुछ घंटों में किस तरह से अपराध ने बिहार को हिलाकर रख दिया। पटना में बुलंद हौसले वाले अपराधियों ने इंडिगो के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर दरभंगा में योग गुरु दीपक चौरसिया का शव नदी में तैरता हुआ मिला है। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मधुबनी में हैवान ने दिव्यांग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। तो मुंगेर में जमीन विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग कर 4 लोगों को घायल कर दिया गया। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत पुरानी नहीं हैं। लगातार हाल फिलहाल आजकल में जो वारदातें हुई हैं ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से बिहार में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है, अपराधी में डर नहीं बचा है, वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और बिहार के लोग दहशत में हैं। मुश्किल है, लेकिन इतना है कि सबसे पहले बात हम राजधानी पटना की करेंगे। राजधानी पटना में इंडिगो मैनेजर हत्याकांड मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अपडेट आपको बता रही हूं। तो वहीं पटना आईजी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी मामले के अनुसंधान में जुट चुकी है। पुलिस ने हत्याकांड के इलाके के सीसीटीवी को खंगाला है। यह बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। रुपेश सिंह से किसी के विवाद की वजह को फिलहाल पुलिस नहीं ढूंढ पाई है और इसी बीच इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह का शव आज छपरा में उनके पैतृक गांव जलालपुर पहुंच गया है। शव के गांव में पहुंचते ही हर तरफ मातम छा गया। इंडिगो मैनेजर रुपेश के शव के अंतिम दर्शन के लोगों को तांता लगा हुआ है। हम आपको ये बता दें कि रुपेश की हत्या कल शाम पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में गोली मारकर कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि दफ्तर से घर लौटते वक्त अपराधियों ने मैनेजर को अपार्टमेंट के गेट पर ही गोली मार दी। करीब 6 गोलियां लगने से जख्मी इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फौरन गाड़ी को बजाए तो गेट खोलने के लिए आए। उसके बाद देखे कि शीशा फूटा हुआ है। अफसर भी हो से मैडम को बुलाया। उसके बाद हंगामा शुरू होने लगा। पूरा आदमी जुटने लगा। बस अब किसी को नहीं देखा, किसी को भागते हुए भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? सूचना दी उनकी? सूचना ऊपर भेजे, बच्ची को भेजे मैडम को बुलाने के लिए। फिर आए तो आदमी सब जुटने लगे। रोने धोने का आवाज़ सुने तो हम लोग नीचे आए तो पता चला कि रुपेश जी को गोली लग गई है और सब लोग फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। मैंने एम्बुलेंस को कॉल भी किया, तब तक उनके परिवार वाले, उनके मित्र लोग आ गए तो फिर उनको लेके गए। क्या गोली की आवाज़ आप लोगों ने सुनी? जी, गोली की आवाज़ हम लोगों ने सुनी। कितनी गोली की आवाज़? ये कुछ गैस नहीं, मुझे लगा कि ऐसे ही बच्चे पटाखे वटाखे फोड़ रहे होंगे। लेकिन जब नीचे आया तो रोने धोने का आवाज़ सुना तो फिर पता चला कि कुछ और ही मैटर है। रुपेश कुमार है, इंडिगो में मैनेजर थे। उनको गोली मारी गई है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें रुपेश सिंह सवार होकर अपने घर पहुंचे थे। BR01EY 9090 MG हेक्टर ये गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि 15 नवंबर को, कुछ दिन पहले ही उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर ही उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी। अपराधियों ने शीशा तोड़कर उन्हें गोली मारी है। गाड़ी को शास्त्री नगर थाना में लाया गया है और यहाँ पर अब FSL की जो टीम है वो जांच कर रही है, SIT की टीम जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पुलिस और जिस तरीके से जो वरीय अधिकारी हैं क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, क्राइम पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, इन तमाम कवायदों के बावजूद भी अपराधी जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस थाना इलाके की बात करें तो लगातार कई वारदातों को, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर जो अपराधी हैं पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ये शास्त्री नगर थाना इलाका है, काफी पॉश जो इलाके हैं
इस थाना अंतर्गत आते हैं और वीवीआईपी जो लोग हैं या वीआईपी लोग हैं इस थाना इलाके में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर क्राइम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। तो अब जरूरत है कि पुलिसकर्मी जो हैं वो जनता में एक बार फिर से विश्वास कायम करें और फिर से सुशासन का राज कायम हो। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो वहीं मधुबनी जिले के हरलाकी में बेखौफ हैवान ने हैवानियत की इंतहा पार कर दी। उसने न सिर्फ नाबालिग दिव्यांग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया बल्कि उसकी आंखें भी फोड़ दी। पीड़ित लड़की को इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पीड़िता का डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि पीड़िता की एक आंख की रोशनी इलाज के बाद बच जाने की संभावना है। पीड़िता की गहन जांच के बाद उसे पटना रेफर किया जा सकता है और इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, बिहार में अपराध की घटनाओं के बेकाबू होने से सत्ता पक्ष के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार पटना के इंडिगो हेड रुपेश कुमार सिंह से मेरी पारिवारिक संबंध थी। वे मेरे ही प्रखंड और मेरे नज़दीक के रहने वाले नौजवान थे। शुरू में वह पहले कलकत्ता में काम करते थे, इंडिगो में। शुरू में मैंने ही उन्हें यहाँ पटना, जब इंडिगो शुरू हुई पटना से, तो मैंने ही प्रयास कर कर उनको पटना लाया था। आज उनकी निर्मम हत्या की जैसे मुझे सूचना मिली है, मुझे काफ़ी आघात लगा है, काफ़ी दुख हुआ है। तो पटना पुलिस के लिए ये सबसे चुनौती का केस आया है और उनको 3 से 5 दिन में अपना निर्धारण करना पड़ेगा अपनी सक्षमता को, कि वो सक्षम हैं इसको अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए, या इमीडिएटली उनको बिहार सरकार को इसको सुपुर्द कर देना चाहिए सीबीआई पे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का लॉजिकल कंक्लूजन समय पर होना चाहिए और उसको लीड्स भी मिलना चाहिए समय पे, नहीं तो वही सुशांत सिंह टाइप का केस हो जाएगा कि 1.5 से 2 महीना के बाद सुपुर्द हो रहा है। अपराध की बढ़ती संख्या के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जैसे ही मौका मिला वो सरकार पर हमला करने का मौका नहीं चूके। उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा तो वो अविलंब इस्तीफा दे। और इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार से अपराध के खात्मे की मांग की। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिससे रुपेश कुमार अपने ऑफिस से घर वापस लौट रहे थे और उसी वक्त उन्हें कुछ अपराधियों ने गोली मार दी है। आप देख सकते हैं एसएसपी यहाँ पर खुद मौजूद हैं, डीएसपी मौजूद हैं और पूरे घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है छानबीन करने की कि जो भी घटना हुई है। आप देख सकते हैं ये वही ड्राइविंग सीट है और यहाँ पर गोली मारी गई है विशेष रूप से। आप देखिए यहाँ पर तस्वीर, गाड़ी का जो शीशा था वो फूटा हुआ है और पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। पप्पू यादव जी, क्या कहेंगे, दिन दहाड़े ये घटना हुई? इस गली में जिस तरह के घटना घटित हुई है, कुछ कहने के लिए बाकी है। अपराधियों के खिलाफ एक भरे जंग की जरूरत है। 3 महीने काफी होता है अपराध को मिटा देने के लिए। 3 महीना नीतीश जी को सारा अभियान छोड़ के अपराधियों के खिलाफ टारगेट और 3 महीने का टास्क देना चाहिए। ये बहुत ही शॉकिंग घटना कह सकते हैं क्योंकि रुपेश कुमार के संबंध बड़े अधिकारियों से थे, पॉलिटिकल कनेक्शन उनका था, लेकिन क्यों ये हत्या की गई, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन निशांत के साथ आशुतोष राजी मीडिया पटना। तो बिहार में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में इजाफे पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए आप। आम कोशिशों के बावजूद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कल की जो घटना पटना में घटित हुई, इंडिगो के एक कर्मचारी की यह मर्डर कर दी जाती है। शर्मसार करने वाली घटना मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में भी हुई है, जहां एक गूंगी लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। मुझे लगता है सरकार को अब सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह से सरकार के नाक के नीचे जहां पूरी सरकार बैठती है, राज्य का पुलिस मुख्यालय है, उसके कुछ ही दूरी पर कल जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से अपराधियों ने इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी, ये सरकार में बैठे लोग जवाब दें। किस तरह से बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है। कल जिस तरह से राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के अंदर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या कर दी गई, यह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। और इतनी बात तो अब क्लियर हो गई कि मुख्यमंत्री के लगातार बैठकों, पुलिस हेडक्वार्टर जाने, आवश्यक निर्देश देने का कुछ भी परिणाम लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी के लिए नहीं दिखता है। रुपेश की हत्या की घटना जिस तरीके से घर में घुसकर हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ये पटना पुलिस के लिए चैलेंज है। पटना पुलिस अपने जितने भी सर्विलांस सिस्टम है और उनके इन्वेस्टिगेशन का जो बेहतर तरीका है उसका इस्तेमाल करके इस तरह के अपराधों पर काबू करे। रुपेश सिंह की हत्या करना एक कायरतापूर्वक हरकत है। सीनियर एसपी के साथ एसआईटी की टीम रात भर इस घटना की सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी सहित फॉरेंसिक जांच सहित उनके अपने कनेक्शन, कारणों पर, सारे मामले पर सही तरह जांच हो रहा है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही। क्राइम ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। कहां ये लूप होल है? क्यों पुलिस इतनी सुस्त है? बिहार का जिला नहीं है जहां किसी न किसी दिन क्राइम ना हो रहा हो और हत्याएं नहीं हो रही हो। और लगातार ये हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो 3 बार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर लेकर जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी कर ली है। उसके बाद ये स्थिति है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफ़ी जो है वो सुधर नहीं रही है। 2005 की स्थिति याद कीजिए, सुशासन की सरकार बिहार में थी और यही नीतीश कुमार थे और बिहार में बड़े बड़े जो अपराधी हैं उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन सरकार कितनी भी चाहे, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है अगर जब तक वह नहीं चाहती है तब तक कुछ नहीं होता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि जो विधि व्यवस्था जो खराब हुई है, कई जो है पुलिस प्रशासन जो है वो कमज़ोर पड़ता जो है वो दिख रहा है। लगातार जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं बिहार के अन्य जिलों में, और जिस तरह से कल जो हाई प्रोफाइल जो मर्डर हुआ है, रुपेश सिंह जो इंडिगो के मैनेजर थे उनका जो है मर्डर हुआ है, और वो भी उस जगह हुआ है जहां उनका अपार्टमेंट था, जो अपने घर में वो गाड़ी जो अपने अपार्टमेंट में वो गाड़ी जो है अब ले जा रहे थे, उनके दरवाजे पर ये हो रहा है। और पुनाई चक में जहाँ से विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा हो, पुलिस हेडक्वार्टर हो, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, रुपेंद्र, बिल्कुल देखिए लगातार इजाफा हो रहा है, क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। नीतीश कुमार बार बार बैठकें करें लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है? सरकार फिर से सत्ता में आई है, जनता ने चुना है, विश्वास जताया है, कानून राज स्थापित करने की बात कही गई है और यही बात अभी भी कही जा रही है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदल रही है। जी, तस्वीर जरूर नहीं बदल रही है। और विपक्ष के अब सत्ता पक्ष जो है, अब सत्ता पक्ष के कई ऐसे नेता हैं अब अपने ही सरकार पर जो है सवाल जो है खड़े करने लगे हैं। और लगातार इस तरह से क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन को, पुलिस के आला अधिकारियों को रुपेंद्र, क्या कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ऐसे पुलिस वालों पर जो देखते हैं ढंग से काम नहीं कर रहे, या फिर जिस एरिया में, जिस इलाके में मामले में इजाफा हो रहा है, क्राइम जहां पर बढ़ रहा है, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उसी के बाद लगता है कुछ बदलेगा? जरूर जहां पर पुलिस जो कमज़ोर पड़ रही है, जहां पर अधिक जो केसेज हो रहे हैं, जहां पर अधिक ये हत्याएं हो रही हैं, जब तक पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक जो है और जो पुलिस वाले हैं
वो अपनी जो काम है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। और जब कार्रवाई होगी उसके बाद ही सारे पुलिस वाले सचेत आएंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और तब कहीं ना कहीं क्राइम पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अपराधी बेलगाम बिहार में हो गए हैं और लगातार हत्याएं हो रही हैं, उस तरह से देखा जाए तो अपराध पर लगाम लगाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। चुनौती है, लेकिन ये सरकार को करना होगा रुपेंद्र, क्योंकि वादा क्या है बिहार की जनता से, और ये कहा गया था कि कानून राज स्थापित होगा। पिछले 15 साल की बार बार बात करती है ये सरकार, कहती है उस वक्त जंगल राज था और इसीलिए जनता ने चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रुपेंद्र। और चलिए बात नवादा की करेंगे। आपको बता दें कि नवादा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें प्रशिक्षु आईपीएस समेत थाना अध्यक्ष कुल 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। आपको ये बताएं कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के हुडराही गांव में अकबरपुर पुलिस मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गई हुई थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का विरोध किया और मुख्य आरोपी के परिजन और उसके आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस टीम पर अचानक से हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। सभी पुलिस कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए निजी क्लिनिक में सिटी स्कैन कराया गया है, जहां सभी की स्थिति सामान्य है। कुल 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। और चलिए बात मुजफ्फरपुर की करेंगे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर संगम घाटी गोलीबारी में पुलिस जांच में रोड रेंज का यहां पर रेस का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की है, जब अहियापुर इलाके के संगम घाट पर ऑटो सवार को पीछे से आ रहे युवकों ने गोली मार दी थी। आपको ये बताएं कि ऑटो चालक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया ये भी जा रहा है कि ऑटो चालक और युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे